दिन रविवार 3 मई 2026। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस ऑडियो बुक के नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे श्लोक नंबर 46 से। श्लोक नंबर 46 कुछ इस प्रकार से है। यावनार्थ उद्पाने सर्वतः सम संप्लु तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिसका अर्थ है सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाला ब्रह्मांड का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जो 47वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ कर्म फल हेतु भूर्मोते शंगो सत्वक कर्मणि। इसका अर्थ है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। ये जो श्लोक है ये कई बार और लोग भी कोट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के हेतु ना तो तेरी कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। योगस्था कुरु कर्मणि संगत तयवक्ता धनंजय सिद्धियो समो भूत्वा समतमम योग उच्यते। जिसका अर्थ है हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। जो यहाँ पे एक शब्द है समत्व, उस पे विशेष रूप से टिप्पणी की गई है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। जो समत्व का के ऊपर जो टिप्पणी है वो कुछ इस प्रकार से है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व। जो 48वां श्लोक जो 49वां श्लोक है कुछ इस प्रकार से है। दूरेण वारम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम मनिच्वा कृपणः फल हेत्वः। जिसका अर्थ है इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निर्म श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे शुक्रत दुष्कृते तस्मोद्यो गाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। ये जो अंत वाला जो फ्रेज़ है योगा कर्मसु कौशलम, ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। खैर, जो ये श्लोक है इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो आज जो हमने सबसे पहला श्लोक कवर किया था वो था अध्याय 2 का 46वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई एक पानी का स्रोत है, जैसे कि एक पानी का कुआं है और उसके पास में हम लोग के पास और ज़्यादा पानी का स्रोत आ जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक झील आ जाती है, पानी का एक बड़ा स्रोत आ जाता है। तो जिस हिसाब से पानी का एक बड़ा स्रोत आ जाने पर उस कुएं की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, वो उस कुएं का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसी प्रकार जिसने भगवान को उनके तत्व से जान लिया, यानी कि जिसने ब्रह्मा के तत्व से जान लिया, जो कि यहाँ पे बताया भी गया है दूसरे पंक्ति में, ब्रह्मा तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि जिसने
तत्व से भगवान को जान लिया, उसके लिए वेदों में उतना, वो वेदों का उसके सामने कोई भी बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं है। जो 47वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से था, और जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। जो 47वां श्लोक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको कई लोग बोलते रहते हैं कि कृष्ण जी ने कहा है कि जो है हमको कर्म करते रहना चाहिए। तो कर्म योग में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो ये है कि कृष्ण जी ने कहा है कि जो एक कर्म योगी होता है उसका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। उसके फल पे या फिर उससे उसे कोई एक बढ़िया चीज़ एक्वायर कर लेगा, वो उस चीज़ पे उसका बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसीलिए उसे सिर्फ कर्म करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उससे मिलने वाले फल या उससे ना मिलने वाले फल, या फिर जो भी चीज़ होगी उस कर्म को करने से उस पे फोकस करना चाहिए। जो 48वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से, वो बेसिकली बात कर रहा है, 48वां श्लोक बात कर रहा है समत्व की। समत्व का अर्थ होता है कि जब इंसान कर्म करना चालू करता है, जैसे लेट्स अज्यूम कि एक वॉरियर, एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और अपना जो राज्य है उसका, और अपने राज्य की, अपनी टेरिटरी की, और वहाँ पे जो भी लोग हैं किसी एक राज्य में उसकी देखभाल करना। सबसे अच्छे राजाओं में से एक भगवान राम का हम लोग अगर एग्जांपल ले लेते हैं, तो उनकी जो प्रजा थी वो उनसे खुश थी। तो ऐसे ही जो राजा का राज्य धर्म होता है कि अपनी प्रजा को खुश रखे और आने वाले आक्रमणकारियों से अपनी प्रजा की रक्षा करे। तो इस तरीके के कर्मों को वो करता रहे, और ऐसे कर्मों को जब वो करेगा तो कई बार जो है वो सफल होगा और कई बार असफल भी होगा, पर इन सफलताओं और असफलताओं से वो विचलित ना हो और अपना जो बैलेंस है उसे बनाए रखे। इसी चीज़ को हम लोग समत्व कहते हैं, जो कि नीचे इसका जो मैंने आपको कहा था कि विशेष रूप से समत्व के ऊपर टिप्पणी की गई है श्लोक में। वो टिप्पणी कुछ इस प्रकार से थी, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने पर, पूर्ण होने और ना होने तथा उसके फल में संभाव, यानी कि बैलेंस बनाए रखने, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी आप चीज़ करते हैं उसका नेगेटिव आउटकम भी आ सकता है, उसका पॉजिटिव आउटकम भी आ सकता है, पर उसके नेगेटिव और पॉजिटिव आउटकम को आप किस तरीके से ले रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि अगर उसका रिज़ल्ट एकदम नेगेटिव आ गया है तो हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, या फिर ये नहीं कि उसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आ गया है तो हम लोग आगे कोई कर्म कर ही नहीं रहे हैं। तो ये हो गया 48वां श्लोक। अब हम लोग बात करेंगे श्लोक नंबर 49 की, जो कि था कुछ इस प्रकार से, जिसने जो 49वां श्लोक है वो बेसिकली समत्व के बारे में और थोड़ा बात कर रहा है। कि सबसे पहले तो जो है कृष्ण जी ने ये कहा है कि कोई भी काम जो कि हम लोग इसलिए करते हैं कि इससे हमको कुछ फ़ायदा होगा, डिज़ायर, अगर कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस काम को करने की वजह से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, तो वो कर्म बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है, बहुत ज़्यादा तुच्छ है कंपेयर टू वो कार्य जो कि बिना किसी डिज़ायर, बिना किसी इच्छा के किया गया है, सिर्फ कर्म के रूप में किया गया है। समत्व को जो है अपने दिमाग में समत्व, मेंटल बैलेंस को बना के किया गया है, वो जो कर्म है कंपेयर टू ऐसा कर्म जो कि किसी एक तुच्छ इच्छा के लिए किया गया है, उससे जो कर्म किसी इच्छा को हटा करके किया गया है वो बहुत ही ऊंचा होता है, ये बताया गया है। बेसिकली लिखा भी हुआ है अंत में, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जो आज का आखिरी श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें बेसिकली बात करी गई है कि जो भी इंसान जिसके अंदर ट्रू विजडम है, जिसके अंदर बुद्धि है, वो किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धि युक्तो जहाति उभे शुक्रत दुष्कृते तस्माद्यो गाय युज्यस्व योगा कर्मस कौशलम। यानी जिसके पास एक्चुअली में दिमाग है वो जानता है कि जब वो इस पृथ्वी से इस पृथ्वी से अपना जब शरीर त्यागेगा तो वो अपने पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देगा, वो परलोक में कुछ भी लेकर के जाएगा नहीं। इसीलिए जो है जब तक वो अपना जीवन जीता है तब तक वो अपना जीवन कर्मयोग के प्रति लगा देता है और अपने जीवन में सिर्फ कर्मयोग को प्रधान पद देता है। खैर, आज के इस ऑडियो बुक के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले एपिसोड्स में। अगले एपिसोड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनवर्ड श्लोक 51। आई होप आज के इस ऑडियो बुक के इस एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने को मिला।